गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। आज से हम एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है। क्वाड्रेटिक के बाद सबसे ज़्यादा अगर ये पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा। इसमें केस स्टडी भी पूछ सकता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुत सिंपल चैप्टर है और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। ध्यान से देखना, अच्छे से समझेंगे और एक एक पॉइंट समझ के बिल्कुल खोद के पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से लेके शिखर तक, मतलब माउंट एवरेस्ट से ऊपर लेवल तक का। बस आप वीडियो को पूरी अच्छे से देखना और जितनी बात बता रहा हूँ मैं उसको नोट डाउन करना। यकीन मानो आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन जानने से पहले हम सीक्वेंस डाल लेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। तो देखो ध्यान से, मैंने इस पे पहले ही लिख दिया क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि क्लिक किया और सब लिखा हुआ आ जाए, नहीं, मेरे पास पहले से लिख के रख दिया। क्या लिखा? अ ग्रुप ऑफ नंबर। मतलब क्या है ये? ग्रुप ऑफ नंबर मतलब नंबरों का ग्रुप विच आर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट का मतलब क्या है? मतलब फिक्स ऑर्डर। डेफिनेट मतलब फिक्स ऑर्डर फॉलोइंग अ सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई तो परेशान मत हो, इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, एग्जाम्पल समझो, 2 4 6 8 है ना, 10, ऐसे नंबर लिख दिया। तो इस नंबर को ध्यान से देखना, इस नंबर को, इसको मैंने ऐसे ही रखा। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 2। इस 6 को मैं ये लिख सकता हूँ 4 + 2। इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 6 + 2 और इस 10 को मैं ये लिख सकता हूँ 8 + 2। तो ध्यान से देखो, एक पैटर्न है इसमें। क्या पैटर्न है? कि भाई पुराने वाले नंबर में, मतलब पुराने वाले नंबर में, पीछे वाले नंबर में नया नंबर मतलब +2 ऐड करते चले जाओ तो नया नंबर मिलता चले जाएगा। यहाँ देखो ध्यान से, मतलब क्या किया, इस वाले में +2 ऐड कर दो तो ये आएगा, इसमें +2 ऐड कर दो तो ये आएगा, इसमें +2 ऐड कर दो तो ये आएगा। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ नंबर, मतलब नंबरों का ग्रुप है और डेफिनेट ऑर्डर में है और एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहे हैं। क्या फॉलो कर रहे हैं? कि भाई पुराने वाले आगे वाले नंबर में पिछले वाला नंबर ऐड कर दो तो वही नंबर आ जा रहा है। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो, अगर ये ना समझ में आए तो एक और नंबर देखो, जैसे ये लिखा मैंने 2 के बाद 4 के बाद 16 और 16 के बाद 64। सर ये क्या रूल हुआ? देखो ध्यान से समझना। ये 2 तो ऐसे ही रहा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 6, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब एक पैटर्न समझ में आ गया कि क्या हो रहा है कि भाई उसकी सबका स्क्वायर होता चला गया, है ना। अगर ऐसे ना समझ में आए तो यहाँ से देखो, यहाँ पे 2 ऐसे ही रहा, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर और फिर 6 का 2 और ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। अब यहाँ से भी देखो एक पैटर्न दिख गया। क्या हो रहा है कि सब नंबर का स्क्वायर हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? एक और रूल देखो ध्यान से, जैसे कि मैंने ये नंबर लिखा 2 3 5 7 11 13। अब कहोगे कि सर यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? यहाँ रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? कि ये सब कैसे नंबर है? ध्यान से देखो, ये सब प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? ये सब प्राइम नंबर है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्रीजिंग हो, ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है। डिक्रीजिंग कैसे होगा? ध्यान से देखो, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 30, फिर 27, फिर 24, फिर 21 डैश। तो इसमें देखो ध्यान से, अब इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि भाई पुराने नंबर में से, मतलब 30 में से 3 माइनस कर दूं तो 30 में से, ध्यान से देखो, 30 में से 3 माइनस किया तो 27 आ गया। इसी तरीके से 27 में से 3 माइनस किया 24 आ गया। इसी तरीके से 24 में से 3 माइनस किया 21 आ गया। तो यहाँ पे सब पे एक रूल फॉलो हो रहा है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से सीक्वेंस आपको समझ में आ गया होगा, जितने अच्छे से बताया मैंने। नोट डाउन कर लो इसको। अब सीक्वेंस के बाद हम देखेंगे अगली 6 टर्म्स। नोट डाउन कर लो। अब देखो, सीक्वेंस समझ लिया, अब सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज क्या होगी? ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जब ये चीज़ क्लियर होगी तभी आपको चैप्टर क्लियर होगा। अदरवाइज आप क्या करते हो कि डायरेक्ट बुक उठाई, एक्सरसाइज 4.5.1 करने लग गए, क्वेश्चन कर लिए और आप खुश हो गए। उसमें सिर्फ आप क्वेश्चन करना सीख रहे हो, लर्निंग नहीं सीख रहे हो। ध्यान रखना, मार्क्स आना जरूरी नहीं है, सीखना जरूरी है। सीखोगे तो मार्क्स आएंगे, लेकिन मार्क्स आ गए तो जरूरी नहीं है कि आपने सीखा हुआ हो सकता है आपने मेमोराइज कर लिया हो या रट लिया हो। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है। व्हेन द नंबर
इन अ नंबर और टर्म। तो देखो एक चीज समझ लो, जैसे वो ये सीक्वेंस वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये लिया था 2 4 6 8 10, तो जो ये नंबर लिखे हुए हैं ना, ये 2 4 6 8 10, तो इसको टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टर्म्स, TERM। तो ये हो गई टर्म 1, ये हो गई टर्म 2, ठीक है, टर्म 2, ये क्या हो गई टर्म 3, ठीक है, इस तरीके से ये टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसने क्या लिखा है? व्हेन द नंबर और टर्म्स इन अ सीक्वेंस, ध्यान से देखना, सीरीज होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन क्या है? उसका सीक्वेंस होना। इन अ सीक्वेंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, द सीक्वेंस बिकम सीरीज। मतलब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, तो ये क्या बन गई मेरी? ये सीरीज बन गई। आई बात समझ में? अब कई बच्चा कहेगा कि नहीं सर मैं तो ये नहीं लिखूंगा, मैं तो ये लिखूंगा, मैं तो माइनस करूंगा। तो ठीक है, तो 2 - 4 - 6 - 8 - 10, तो भी ये क्या बन गई? तो भी ये क्या है? अल्टीमेट सीरीज ही है। मेरे ख्याल से समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या नहीं। और तीसरा एग्जाम्पल क्या था कि जैसे मैंने वो लिया था 2 + 4 + 16 + 64, तो ये क्या बन गई मेरी? सीरीज। आई बात समझ में? सीरीज क्लियर हो गया होगा। सीरीज में क्या होता है? सिर्फ या तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से सीक्वेंस समझ में आ गया, सीरीज समझ में आ गया, टर्म्स क्या होते हैं वो समझ में आ गए। आई बात समझ में? तो जो ये लिखे हुए हैं मैंने, ये नंबर, ये टर्म होते हैं, ये इसको टर्म बोलते हैं। आई बात समझ में? ये सब क्या होते हैं? टर्म। तो ऊपर वाले में कितनी टर्म है? 5 टर्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नोट डाउन कर लो, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ जो हमारा मेन चैप्टर है। आई बात समझ में? अब देखो ना, नेक्स्ट हमारा क्या है? सबसे पहले हमने सीक्वेंस समझ लिया, फिर सीरीज को समझ लिया, अब प्रोग्रेशन को समझते हैं। क्या लिखा है? व्हेन द मेंबर, जैसे प्रोग्रेशन का एग्जांपल देखो, जैसे ये था, क्या एग्जांपल लिखा था मैंने? 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है। ये मेंबर भी हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको मेंबर भी बोलते हैं, टर्म्स भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं। ध्यान रखना, तीनों का मतलब एक ही है। तो ये क्या हो गया? ये हमारे क्या वो हो गया? सीक्वेंस, सीरीज का एग्जांपल। तो क्या लिखा है? व्हेन द मेंबर और एलिमेंट ऑफ अ सीरीज, देखो सीरीज होना जरूरी है, प्रोग्रेशन होने के लिए क्या जरूरी है? सीरीज या सीक्वेंस आर रिटन इन अ डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग सर्टेन रूल, वी गेट अ प्रोग्रेशन। आई बात समझ में? आया समझ में कि नहीं? देखो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे एग्जांपल लिखो, देख, जैसे क्या लिखा मैंने? 3, 7, 11, 15, ठीक है। अब दोनों में अंतर समझो। सीरीज में क्या होता है? प्लस या माइनस का साइन आता है, लेकिन प्रोग्रेशन में प्लस माइनस का साइन नहीं आता। सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेशन सीक्वेंस, मतलब प्रोग्रेशन सीक्वेंस कई तो पार्ट है, ध्यान से देखो अच्छे से। तो क्या लिखा हुआ है? 3, 7, 11, 15, बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है। 3 में मैंने क्या ऐड किया? ध्यान से देखो, 3 में मैंने 4 ऐड किया तो क्या आया? 7। उसी तरीके से 7 में मैंने 4 ऐड किया तो क्या आया? 11। उसी तरीके से 11 में मैंने 4 ऐड किया तो क्या आया? 15। तो देखो यहाँ पे एडिशन हमें दिख नहीं रहा है, बस हमें दिमाग में सोचना है, लेकिन यहाँ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें दिखता है। तो आई बात समझ में? प्रोग्रेशन क्या होता है अच्छे से समझो। एक और एग्जांपल लिख के बताता हूँ, ध्यान से देखो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया प्रोग्रेशन की सीरीज क्या है, सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब अपना मेन चैप्टर क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रियल में क्या है। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये 1 मिनट पॉज कर देता हूँ, है ना, फिर मिटाता हूँ। अब देखो क्या कह रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, है ना। एक एक पॉइंट, मेन चैप्टर यहीं से स्टार्ट है हमारा, लेकिन उनको भी जानना जरूरी था, जो हमने सीक्वेंस पढ़ा, सीरीज पढ़ा और प्रोग्रेशन पढ़ा, क्योंकि बिना उसके आपको समझ में नहीं आएगा। एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन इज अ, क्या लिखा हुआ है? सीक्वेंस और सीरीज, ठीक है, ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग, और यहाँ पे एडिंग के साथ साथ सब्ट्रैक्टिंग भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। एडिंग के साथ साथ सब्ट्रैक्टिंग, ये छोड़ गया लिखना, ठीक है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, और सर्टेन क्वांटिटी, ठीक है, एडिंग ओब्लिक सब्ट्रैक्टिंग और सर्टेन क्वांटिटी टू इट्स प्रीसीडिंग। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पहले वाला। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, ठीक है,
पहले वाला, ठीक है। अब देखो मैं समझाता हूँ इसका मतलब, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, क्या लिया मैंने, 3 कॉमन ली, 3 लिया कोमा 8, 3 8, ठीक है, ध्यान से देखो 3 8 13 18 23, ठीक है, डैश 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 ऐसे, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसमें क्या है, देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, 3 में 5 ऐड किया तो 8 आया, ठीक है, मतलब प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले टर्म्स में जब कुछ ऐड करो तो नेक्स्ट टर्म मिले तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग। इसी तरीके से ध्यान से देखना, मार्कर को समझना, ध्यान से देखो 8 में जब मैंने 5 ऐड किया तो क्या आया 13, मतलब क्या हुआ कि इस वाले 8 में मैंने क्या 5 ऐड किया तो क्या आया 13। उसी तरीके से 13 में मैंने 5 ऐड किया तो क्या आया 18, मतलब प्रीसीडिंग टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो नेक्स्ट टर्म जो मिल जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो जरूरी नहीं है कि ऐड हो, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। देखो ध्यान से एग्जांपल से समझो, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिया 30 ले लिया, 30 24 18 12 6 इस तरीके से, ठीक है। तो यहां देखो अब मैंने क्या किया, 30 में से माइनस का 6 किया तभी तो 24 आया, और उसी तरीके से 24 में से -6 किया तो क्या आया 18 आया, उसी तरीके से 18 से -6 किया तो क्या आया 12 आया। तो यहाँ पे देख आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, हर जगह कॉमन चीज़ है, हर बार क्या माइनस कर रहा हूँ, माइनस का 6, तो नेक्स्ट टर्म आ जा रही है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। एग्जाम्पल ध्यान से देखो, और यही जो मैं बार बार ऐड, ध्यान से देखना, यहाँ देखो मार्कर को समझो, ये जो बार बार मैं ऐड कर रहा हूँ, फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूँ ना क्या 5, और यहाँ पे बार बार क्या ऐड कर रहा हूँ, फिक्स नंबर कितना 6, मतलब माइनस का 6, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? तो नोट डाउन करो, लिखवाता हूं ये होता क्या है, ध्यान से देखो। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं। देखो ध्यान से समझना, इन एन एपी मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, द डिफरेंस बिटवीन टू, क्या लिखा हुआ है, टू कंसेक्यूटिव टर्म। सर कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक है, लगातार, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे एग्जांपल से समझो, इसी एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब 3, देखो एग्जांपल से समझो, 3, 8, 13, 18, 23, ठीक है। किन्हीं 2 का, 2 कंसेक्यूटिव, ये नहीं कि सर 3 को ले लिया और 18 को ले लिया, नहीं, किन्हीं 2 का कंसेक्यूटिव मतलब जो लगातार है। तो देखो 3 और 8 का डिफरेंस लेता हूं, तो मैं डिफरेंस कैसे निकलेंगे, बड़ा माइनस छोटा, तो वो बड़ा माइनस छोटा, तो 8 में से 3 माइनस किया तो क्या आया 5, ठीक है, ध्यान से देखना। उसी तरीके से 18 में से 13 माइनस किया तो भी क्या आया 5, उसी तरीके से 13 में से 8 माइनस किया तो भी क्या आया 5, उसी तरीके से 23 में से 18 माइनस किया तो क्या आ रहा है 5। तो एक पैटर्न है, क्या पैटर्न है कि भाई किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाली टर्म्स का डिफरेंस कितना है, कॉमन 5, तो इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से नोट डाउन करके लिखना, एक एक पॉइंट जितना अच्छे से मैंने बताया आपको, क्योंकि इस इतने से पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अभी मैं लाइन से करवा रहा हूं, घबराओ मत, ठीक है। अब ध्यान से समझना मेरी बात जो मैं बता रहा हूं। पूरी दुनिया में किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? अगर मेरे पास 3 टर्म है तो मैं एपी को कितनी बड़ी और कितनी छोटी कर सकता हूं। कंडीशन क्या है कि मिनिमम 3 टर्म चाहिए ही चाहिए। तो देखो ध्यान से, मैं मिटा देता हूं ये, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ध्यान से देखो, ये पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लेना बेटा। थ्योरी आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि चैप्टर की थ्योरी नहीं समझते हो, इसलिए चैप्टर आपको समझ में आ जाता है और पूरा समझ में नहीं आता। जिस दिन आप थ्योरी पढ़ना चैप्टर की सीख जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हो। तो जैसे मैंने 3 नंबर लिखे, क्या लिखा मैंने 3 नंबर, जैसे 3, 10, 17, ये 3 नंबर लिख लिया। तो मैंने कहा कि यहाँ का नंबर लिखो और यहाँ का नंबर लिखो और यहाँ का नंबर लिखो, ठीक है। तो ध्यान रखना,
अगर मैंने सिर्फ 3 और 10 लिखा तो मैं अगला नंबर नहीं लिख पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि अगला नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए। 3 टर्म क्या है? जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है मेरी फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये क्या है जी? मेरी सेकेंड टर्म, और ये क्या है? मेरी थर्ड टर्म, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जब भी मेरे पास ऐसे 3 टर्म्स दिए हों तो उसका कॉमन डिफरेंस चेक करना होता है। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं? डी से, मैंने बता दिया। तो देखो ध्यान से देखना बच्चे, बहुत अच्छे से समझना, इस पे बहुत अच्छे बोर्ड में, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आएगा? 10 माइनस 3, ठीक है, आई बात समझ में। और उसी तरीके से इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 17 माइनस 10। क्लियर है यहां तक? तो यहां से कितना आ जाएगा? d इक्वल टू 7, और यहां से भी क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 7। अगर ये बराबर आए दोनों तो ही मैं बता पाऊंगा कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर ये बराबर नहीं आए तो एपी को मैं नहीं, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं नहीं बता सकता। तो ध्यान रखना जो मैंने बात बताई। तो अब क्या पता चल गया कि भाई मैंने 3 में 7 ऐड किया तो क्या मिल गया? 10। उसी तरीके से 10 में 7 ऐड किया तो क्या मिल गया? 17। उसी तरीके से ये 3 डब्बे खाली हैं तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं? 17 में 7 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा? 24। आई बात समझ में? उसी तरीके से 24 में मैं 7 ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा? 31। उसी तरीके से 31 में मैं 7 ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा? 38। तो मतलब ये नंबर मुझे पता चल गया, ये क्या है? 24, ये क्या है? 31, और ये क्या है? 38। तो इस तरीके से मैं दुनिया के कोई भी टर्म्स को लिख सकता हूं। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया अच्छे से। मिटा दूं? अब देखो ध्यान से, यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब देखना ध्यान से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी एपी का कौन सा टर्म कितना है मुझे कैसे पता चलेगा। ध्यान से देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से। तो जैसे मैंने यही एग्जाम्पल लिया, जो अभी एग्जाम्पल लिया था मैंने, 3, 10, 17, और ये कितना आया था? 24। 4 टर्म ले लेता हूं, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। देखो जो ये सबसे पहले लिखा हुआ हो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है। और इसको किससे दिखाते हैं? स्मॉल ए से। क्लियर है? जो सबसे पहले लिखा हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। उसको किससे दिखाते हैं? स्मॉल ए से। और जो बाद में ये लिखा हुआ है 10वां, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म। क्या बोलते हैं इसको? सेकंड टर्म, ठीक है। इसको दिखाते हैं A2 से। इसको A लिख लो या A1 लिख लो, एक ही बात है। इसको किससे दिखाता है? A2 से। उसी तरीके से थर्ड टर्म कितना है जी मेरा? A3। ये A3, ये कितना है जी? ये है मेरा 17। ये लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये कितना है? 10, और ये कितना है? 3, ठीक है। ध्यान से देखना। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं ध्यान से देखना। उसका कॉमन डिफरेंस कितना है? अभी मैंने निकाल के दिखाया था पीछे वाले एग्जांपल में। कॉमन डिफरेंस CD कितना आया था जी? 10 माइनस 3 यानी 17 माइनस 10, मतलब 7 इक्वल टू 7। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 7। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि पूरा खेल यहीं पर है, पूरे चैप्टर की ये जान है। मतलब यहाँ पे जितना मैंने आपको बताया, देखो 3 को मैं ये लिख सकता हूँ 3 + 0, कोई फर्क पड़ा नहीं, ठीक है। या 3 लिख लो, चलो जी, अभी आप बढ़ना कंफ्यूज हो जाओगे। 3 को मैंने 3 लिखा। इस 10 को मैं ये लिख सकता हूँ 3 + 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस 17 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 7, अलग अलग मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और 7। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं? A से। तो ये तो मेरा A है, ठीक है, तो ये तो मेरा A हो गया। यहाँ पे 3 को किससे लिखा है मैंने? A से। यहाँ लिखा है ना A, तो 3 की जगह मैं A लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस ध्यान से देखना, 7 की जगह मैं D लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस को किससे दिखाते हैं? D से। तो 7 किसके बराबर है? D के बराबर। मतलब 7 की जगह मैं D लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे A की जगह तो 3 आ गया, प्लस 7 की जगह D आ गया, प्लस D आ गया। तो D और D मिलके कितना हो गया? 2D, मतलब A + 2D। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो मेरी जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं, ध्यान से देखो। जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो क्या आई है? A। सेकेंड टर्म क्या आई है? A + D। थर्ड टर्म क्या आई है? A + 2D। और इस तरीके से ये चलता रहेगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरी फर्स्ट टर्म है, ध्यान से देखना, इसको मैंने लिखा A1, क्योंकि फर्स्ट टर्म A1 भी होती है और A भी होती है। सेकेंड टर्म कितनी है मेरी?
A2 और थर्ड टर्म कितनी हुई है मेरी A3, ठीक है। इसी तरीके से एक टर्म और लिख लेते हैं, चलो मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ A+3D, ठीक है। इसको अब ध्यान से देखना, इसमें एक पैटर्न है, क्या है A4। अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझना, ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टर्म लिख रहा हूं तो इस फर्स्ट टर्म को मैं फर्दर ये लिख सकता हूं A+0D, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जब मैंने सेकंड टर्म लिखी, मतलब यहां पे 2 लिखा तो D का कोफिशिएंट कितना लिखा 1, जहां कुछ ना हो वहां 1। जब यहां मैंने 3 लिखा तो D का कोफिशिएंट कितना लिखा 2, और जब यहां मैंने 4 लिखा तो D का कोफिशिएंट कितना लिखा 3। मतलब जो भी टर्म हो उससे एक कम हमारी क्या आती है D के साथ उसका कोफिशिएंट ही बोलते हैं ना इसको, ध्यान रखना, आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल में। आई बात समझ में? मतलब जो हमें टर्म लिखनी है उसमें A और D लिख दो और D के सामने जो उसका कोफिशिएंट है, मतलब A5 लिखना हो। देखो ध्यान से, एक इस तरीके से मैं एक पैटर्न बता रहा हूं। जैसे मुझे A10 लिखना है तो 10 लिखने के लिए A तो लिखेंगे ही, D कितना है, ये यहाँ पे कितना लिखा है 10, तो 10 से एक कम, क्यों 3 है तो 2 आया, 4 है तो 3 आया, 2 आया तो 1 आया, तो 10 है तो क्या आएगा 9, मतलब कितना हो जाएगा 90। तो ये है मेरी AP की जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे, देखो ये मिटा देता हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, तो अब हेडिंग डाल के लिख लेते हैं। ध्यान से समझना, जनरल टर्म ऑफ एन AP, ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है हमारी जनरल टर्म ऑफ एन AP, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, जैसे मैंने ये लिखा, ध्यान से समझना, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। 2 के बाद 4 6 8 लिखेंगे यहाँ 8, और यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी है A या A1 कितनी है जी 2, D कितनी है, D कितना है मेरा, ध्यान से देखो, तो 4 - 2 = 6 - 2, मतलब 6 - 4, क्योंकि तो कितना आया 2 = 2, ये मेरा D आ गया। सेकंड टर्म कितनी है A2 = 4, और थर्ड टर्म कितनी है मेरी 6, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया था कि सेकंड टर्म को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, वहाँ देखो वहाँ लिखा हुआ है A+D, और थर्ड टर्म को A+2D लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब देखो AP का एक जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है AN = A+n - 1 × D, क्लियर है। अब ये फार्मूला कब लगाएंगे, देखो ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स nth टर्म नहीं पता हो। मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2 + 4 + 6 + डैश 108 तक 100 टर्म, मतलब इसकी 100 टर्म निकालो, तब हमें ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि जब हमें 100 टर्म बोले या कोई से भी टर्म बोले, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, यहां पे मुझे ये टर्म निकालनी है 5वीं, तो n की जगह क्या लिखेंगे 5, तो देखो ये ऑटोमेटिकली 10 आएगा, n की जगह 5। A कितना है, देखो ध्यान से, A कितना है 2, प्लस n की जगह मैंने कितना लिखा 5, तो 5 - 1, और D कितना आया, D ये रहा मेरा 2, देखो D कितना आया 2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। तो ध्यान से देखो, तो 2 + 4 × 2 मतलब 2 + 8 मतलब कितना आया 10। तो देखो ऑटोमेटिकली मेरी 5वीं टर्म 10 आई इस फार्मूले से। मतलब इस फार्मूले से हम कोई सा भी मतलब कुछ भी दिया हो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अगर शुरू की 3 टर्म पता हो, मुझे 3 टर्म्स, मैंने बार बार रिपीट किया कि 3 टर्म पता हो तो उसके कोई से नंबर की टर्म पूछे हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। देखो तो जैसे इस फार्मूले से मैं 100 वाली टर्म निकाल के दिखा रहा हूं, तो A 100 इस वाले फार्मूले में पुट करो। A की जगह कितना है, देखो A की जगह कितना है 2, A की जगह तो 2 प्लस n की जगह कितना है, देखो 100 - 1 100 - 1 मतलब, और D की जगह है कितना है, D की जगह है 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 2 प्लस यहां से आएगा 99 × 2 मतलब कितना आ गया 2 + 198 मतलब 200। और यहाँ पे भी देख के लग रहा है कि ये 2-2 की टेबल चल रही है, तो भाई 100वें नंबर पे 200 ही आएगा, और 200 ही आया। आई बात समझ में, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। एक एक पॉइंट जितना अच्छे से मैंने आपको समझाया समझ में आ गया होगा कि an कैसे निकालते हैं, nth टर्म क्या होती है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब कई जगह इसी फार्मूले को, ध्यान से देखना, इस फार्मूले को ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपकी बुक में, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी
अच्छे से, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, यहां देखो कई जगह इस फार्मूले को L करके भी लिखा हुआ है, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब सर ये कब लगाते हैं, ये जब मुझे अंतिम टर्म पता हो। यहाँ पे L का मतलब क्या होता है, L इक्वल टू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखो 2 4 6 8 10, सबसे आखिरी में क्या लिखा हुआ है 10। तो देखो इस फार्मूले में अगर मैं पुट करता हूं तो L की जगह कितना है, देखो ये जो है ये मेरा L है, L की जगह कितना है 10 इक्वल टू A कितना है, A है 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर 5, तो N की जगह कितना आएगा 5 माइनस 1, और D की जगह कितना है 2, तो ये कितना आ गया 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 2, मतलब 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 8, मतलब 10 इज इक्वल टू 10 होता है। बिल्कुल आई बात समझ में। तो इस फार्मूले को हम तब लगाएंगे जब मुझे एपी का लास्ट टर्म पता हो, और इस फार्मूले को कब लगाएंगे, जब nth टर्म हमें निकालना हो या nth टर्म हमसे पूछ रहा हो। आई बात समझ में। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ये थ्योरी थी, इसमें इतनी, अभी और भी चीज़ है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी बाकी है, तो अभी तक आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको एपी की प्रॉपर्टी लगवाता हूँ। आई बात समझ में, नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एपी की किसी की भी फर्स्ट टर्म को किससे लिखते हैं, ए से। उसके बाद दूसरी टर्म क्या होती है, ध्यान से देखना, दूसरी टर्म क्या लिखी थी मैंने, ए प्लस डी। उसी तरीके से तीसरी टर्म क्या होगी, ए प्लस 2d, और उसी तरीके से जाते जाते जो लास्ट वाली टर्म होगी वो क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये इसकी nth टर्म होगी। आई बात समझ में। अब जैसे एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा देता हूँ। ये होती है मेरी फर्स्ट टर्म, क्या होती है ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। और इसको किससे लिखते हैं, A1 से या A से। ये क्या होती है मेरी सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म। और इसको किससे लिखते हैं, A2 से। इसी तरीके से ये मेरी क्या होती है, थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म। तो इसको किससे लिखते हैं, A3 से। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आ गया। और हमने क्या पढ़ा था कि जो एपी का फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म जो होती है एपी की वो होती है ए, और जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस वो कितना होता है जी, डी। और उसको निकालते कैसे हैं, उसको डी से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, उसको डी से। आई बात समझ में। फर्स्ट टर्म को ए से और कॉमन डिफरेंस को डी से। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। और इलेबोरेट करता हूँ मैं, अच्छे से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ये ले लिया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या लिया, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। 5 10 15 20 और 25 और 30 और 35 और 40, ये एक एपी है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बहुत अच्छे से, हाईली कंसेप्चुअल चीज मैं बता रहा हूं आपको बहुत अच्छे से। अगर मैं फिक्स पैटर्न पे कोई टर्म उठाऊं, जैसे हर इवन वाली टर्म उठा लेता हूं मैं। इवन पे क्या लिखा हुआ है, 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो इवन पे क्या क्या लिखा हुआ है, मैं इनको अलग से लिख देता हूं, 10, 20, 30, 40। तो इससे एक क्या पैटर्न समझ में आया कि जब भी एक फिक्स कंजुगेटिव टर्म, मतलब एक फिक्स इंटरवल पे अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स उठाता हूं तो उससे जो सीरीज बनेगी वो भी मेरी क्या होगी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ही बनेगी। कैसे, अब देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 10 का, निकाल के देख लेना। और देखो इसमें और अच्छे से, जैसे मैंने क्या लिखा, यही एग्जाम्पल है, मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो देखो ध्यान से, 5/5, 10/5, 15/5, 20/5, और इसी तरीके से। तो मेरा ये क्या आएगा, देखो 5/5 मतलब 1, यहां से क्या आएगा 2, यहां से क्या आएगा 3, यहां से क्या आएगा 4, और फिर उसी तरीके से। तो ये भी मेरी एक एपी बनी। देखो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का, और फर्स्ट टर्म कितनी है, ए। आई बात समझ। तो ये भी मेरी एपी बनी। मतलब रूल क्या है कि अगर मैं किसी एपी के फिक्स इंटरवल पे नंबर ऑफ टर्म्स उठाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे इवन वाले टर्म्स उठा रखे हैं, तो जो मेरी नई प्रोग्रेशन बनेगी वो भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ही होगी। दूसरा क्या सिखाया मैंने, अगर मैं एपी को किसी फिक्स नंबर से डिवाइड करूं तो जो प्रोग्रेशन बनेगी वो भी क्या होगी, वो भी एपी होगी। तीसरा देखो, इस पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मतलब क्या लिख रहा हूं मैं,
5 इंटू 2, फिर 10 इंटू 2, उसी तरीके से 15 इंटू 2, उसी तरीके से 20 इंटू 2। तो यहां से क्या आएगा देखो 10, यहां से क्या आएगा 20, यहां से क्या आएगा 30, यहां से क्या आएगा 40। तो ये भी जो बनेगी कि अगर मैं किसी एपी को फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरी जो नई प्रोग्रेशन बनेगी वो भी क्या बनेगी, वो भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में ही आएगी। आई बात समझ में यहां तक? मेरे ख्याल से तीनों रूल समझ में आ गए। चौथा रूल देखो, ठीक है। चौथा रूल क्या कह रहा है कि अगर मैं एक फिक्स नंबर, मान लो मैं सब में 2 ऐड कर देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, सब में 2 ऐड कर देता हूं। तो मैंने क्या लिखा 5 + 2, 12 + 10 + 2, है ना, 15 + 2 और 20 + 2, इसी तरीके से डैश डैश डैश। तो ये कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 12, ये कितना आएगा 17, फिर कितना आएगा 22। तो जो मेरी ये प्रोग्रेशन बनेगी ये भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ही होगी। कैसे, ध्यान से देखो, पहली टर्म कितनी हो गई 7 और कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 का। मतलब अगर मैं किसी एपी में कोई फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स ऐड करूं तो भी जो प्रोग्रेशन बनेगी वो भी मेरी इटसेल्फ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ही होगी। आई बात समझ में? लास्ट देखते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं तो ऊपर लिख देता हूं, यहां पे देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने सब में से माइनस कर दिया। मतलब 5 - 2, 10 - 2, 15 - 2 और 20 - 2 और इस तरीके से। तो यहां से क्या आएगा देखो 3, 8, और 13, 18। तो जो मेरी ये प्रोग्रेशन बनेगी एक नई, ये भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन ही होगी। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से सारे रूल समझ में आ गए। क्या क्या रूल है? पहला रूल क्या है कि अगर मैं फिक्स इंटरवल पे, जैसे मैंने क्या किया, इवन वाली टर्म्स उठाई 2, 4, 6, 8, 10 वाली, तो जो मेरी प्रोग्रेशन बनी वो भी मेरी एपी होगी। अगर मैं किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को फिक्स नंबर से डिवाइड करूं, मैंने इस पूरे को क्या किया 5 से डिवाइड किया, तो जो मेरी प्रोग्रेशन बनी वो भी मेरी क्या बनी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। अभी इसी तरीके से इस पूरे को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बना, ये बना, तो भी मेरी क्या बनी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। इस पूरे प्रोग्रेशन में मैंने 2 ऐड कर दिया, तो जो मेरी नई प्रोग्रेशन बनी वो भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। और अगर 2 माइनस कर दिया तो जो मेरी नई प्रोग्रेशन बनी वो भी क्या बनी, मेरी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो ये एपी की ब्यूटी है, ब्यूटी इन द सेंस वन ऑफ द बेस्ट वो है एग्जाम, मतलब खूबसूरती इसकी कि जब भी एपी में कोई चीज ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, फिक्स इंटरवल पे टर्म उठाएं, तो जो नई प्रोग्रेशन निकल के आएगी वो भी क्या होगी, मेरी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। आई बात समझ में? जितनी मैंने बात बताई अच्छे से लिख लेना, एक एक पॉइंट समझ के लिख लेना। ये प्रॉपर्टी है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की, अच्छे से समझ में आया? तो अब इसके आगे हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, इतना नोट डाउन कर लो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।